सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी में लगे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। विकास, सोनिल, दिव्या, दीपांशी, हेमंत, संतोष, अंकित, सोनू, नेहा, गौतम, प्राची, अर्पिता, विकास, संदीप, आस्था, सोनू, सुशील, प्रियंका, दीपिका, लक्ष्मी, प्रशांत, रोहित, राज। बहुत अच्छे। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। बच्चों, कल की क्लास में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसका नाम था इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में कुछ बात मैंने आपको बताई कल की। वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। तो मौसम बच्चों वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। तो वायुमंडल में जो बहुत जल्दी जल्दी जो परिवर्तन आते हैं उन्हें ही हम मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं। और बच्चों जलवायु, क्लाइमेट क्या होता है? तो बच्चों क्लाइमेट होती है जलवायु, और जलवायु किसी स्थान के लंबे समय के मौसम का औसत होता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ये बात हमने कल जानी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय पेटी में पड़ता है, बेल्ट में आता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। आगे बात मैंने आपको बताई, मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों है? क्योंकि भारत में मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। मानसूनों के द्वारा बारिश होती है, तो इसलिए इंडियन क्लाइमेट को उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत में जो वर्षा होती है वो कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ग्रीष्म ऋतु का टाइम पीरियड मार्च से लेकर जून तक होता है, और इस समय जो बारिश होती है वो मानसून से नहीं होती। मानसून से नहीं होती तो फिर किससे होती है? प्री मानसून रेनफॉल। प्री मानसून मतलब पूर्व मानसून वर्षा, जो मानसून से पहले स्थानीय पवनें आर्द्रता ग्रहण करके बारिश करा देती हैं, उसे बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा है बेटा, सभी का कमेंट पढ़ रहा है। यहां सभी कमेंट शो हो रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। सभी को प्रणाम है, सभी एक बार क्लास से जुड़े। और आप सभी ना बहुत समझदार बच्चे हो, तो आप सभी का ये काम नहीं होना चाहिए कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उसका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, इसका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। बेटा कमेंट पढ़ना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट ये है कि मेरी बताई गई कितनी बातें तुम्हारी खोपड़ियां में घुस पा रही हैं। और नहीं घुसी प्यार से तो ये मुक्का तुम्हारी खोपड़ी में इन बातों को घुसेड़ देगा। नमस्ते भाई, नमस्ते, सभी को नमस्ते है। आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों यहां आपसे, तो कल मैंने प्री मानसून रेनफॉल भारत में कैसे कैसे होती है, स्थानीय मतलब जो मानसून आता है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो प्री मानसून रेनफॉल, पूर्व मानसून वर्षा, हेडिंग डाल देनी है वही कल वाली। प्री मानसून रेन, पूर्व मानसून वर्षा। और मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व मानसून वर्षा है आपकी, पूर्व मानसून वर्षा है, पूर्व मानसून वर्षा है आपकी बच्चों, ये कुल बारिश का कितना प्रतिशत होती है? तो ये कुल बारिश का 10%। जितनी भी 100% भारत में बारिश होती है उसकी 10% बारिश पूर्व मानसून रेनफॉल से होती है। ये बात बताई थी। पूर्व मानसून वर्षा की ऋतु कौन सी होती है बच्चों? तो आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि पूर्व मानसून वर्षा का जो समय होता है वो मार्च से लेके जून तक होता है। मार्च से लेके जून तक होता है। मैंने आपको बताया था कि मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कि कर्क रेखा की तरफ जाने लगता है, भारत का तापमान बढ़ता है और भारत में स्थानीय पवनें चलने लगती हैं, लोकल विंड्स चलने लगती हैं, जिस कारण से क्या होता है बच्चों, वो आर्द्रता ग्रहण करके बारिश करा देती हैं। अब कौन कौन सी लोकल विंड हैं जो भारत में चलती हैं और बारिश कराती हैं? ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो आपको पता है उत्तर भारत में अप्रैल मई जून के महीने में लू चलती हैं। क्या चलती हैं? लू। और जब लू अपने साथ क्या ले लेती हैं? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती हैं। आर्द्रता कहां से लेंगी? किसी भी नदी के ऊपर से जा रही हैं, किसी तालाब के ऊपर से जा रही हैं, किसी भी झील के ऊपर से जा रही हैं, तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है, आर्द्रता आती है और ये कहीं भी हल्की फुल्की बारिश करा देती हैं। तो अगर
आपकी जून से पहले यानी कि मार्च से जून के बीच में बारिश होती है तो वो प्री मानसून रेनफॉल के द्वारा होती है। तो जब लू क्या है, एक प्रकार की स्थानीय पवन है, जब ये अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी तो ये उत्तर भारत में बारिश करा देती है। नॉर्थ इंडिया, उत्तर के मैदानी राज्यों में बारिश कराती है। आपसे पूछता है लू कहां बहती हैं, लू कहां बहती हैं, तो लू भारत के उत्तर साइड में, उत्तर मतलब नॉर्थ में, मैदानी क्षेत्र में। लू से बारिश कहां होती है, उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चों, आपने सुना होगा काल बैसाखी। काल बैसाखी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नाम क्या है, काल बैसाखी। तो काल बैसाखी एक प्रकार का क्या है बच्चों, चक्रवात होता है, चक्रवात। ठीक है ना, एक प्रकार की पवनें होती हैं और ये आर्द्रता ग्रहण करके पश्चिम बंगाल में बारिश कराती हैं। काल बैसाखी, काल का मतलब काल, और काल का मतलब जो बहुत भयंकर हो, और वैसाखी मतलब वैसाख के महीने में चलती हैं, इसलिए इनका नाम काल बैसाखी है। तो काल बैसाखी आपसे पूछेगा काल बैसाखी से वर्षा कहां होती है, काल बैसाखी से वर्षा कहां होती है, तो आप सामने लिख दोगे बच्चों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहां होती है बच्चों, पश्चिम बंगाल के अंदर होती है काल बैसाखी से। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में बारिश कराती है काल बैसाखी। ठीक है ना भाई। तो यहां सामने लिख दिया, आपसे पूछेगा काल बैसाखी से वर्षा कहां होती है, वेस्ट बंगाल में। सर आप आम खा रहे हो, कहां खा रहे हैं आम? ठीक है भाई। बेटा काल बैसाखी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी काल बैसाखी होगा, हिंदी में भी काल बैसाखी होगा। तो इसमें क्या बताऊं मैं, लू अंग्रेजी में भी लू है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को बोलते हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड है मैं बोल देता हूं, तो जो अंग्रेजी वाले अंग्रेज हैं वो कोष्टक में लिख लिया करो, वहीं का ह्यूमिडिटी बोलते हैं आर्द्रता के लिए। ठीक है ना भाई। काल बैसाखी कहां कराती है बच्चों, वेस्ट बंगाल में। एक होती है आम्र वृष्टि, जिसको बोलते हैं मैंगो शावर। क्या बोलते हैं बच्चों, मैंगो शावर, आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, मैंगो शॉवर, मैंगो शॉवर, आम्र वृष्टि। आम्र वर्षा कहां होती है, आम्र वर्षा होती है बच्चों आपके पश्चिमी तटीय मैदानों में। कहां होती है, पश्चिमी तटीय मैदानों में, पश्चिमी तटीय मैदानों में। पश्चिमी तटीय मैदान कहां कहां है भाई, पश्चिमी घाट देखा होगा, ये देखो अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जगह इस लोकल बारिश को। जैसे कि यहां महाराष्ट्र में हो गई, कर्नाटक में हो गई, और बच्चों केरल में हो गई। इन राज्यों में होती है आम्रवृष्टि, जो आम की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो बच्चों केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब इसे आम्रवृष्टि क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जब आम लगते हैं ये इस समय पे होती है, तो आम पर जब बौर आता है, बौर का मतलब फूल फूल से आते हैं, तो ये आम की फसल के लिए, आम के बागानों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, इसीलिए इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं बच्चों, आम्रवृष्टि कहते हैं। बहुत अच्छे। आगे बात करूं मेरे कबूतरों, तो ध्यान से देखना है। एक चलती है चेरी ब्लाज्म, चेरी ब्लाज्म, चेरी ब्लाज्म, अंग्रेजी में भी चेरी ब्लाज्म ही बोलेंगे बच्चों इसे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, चेरी ब्लाज्म, चेरी ब्लाज्म। चेरी ब्लाज्म जो बारिश होती है वो चाय के बागानों के लिए, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आम की खेती के लिए, आम के बागों के लिए उपयोगी है। आप लिख देना, आम के बागों के लिए उपयोगी है कौन सी, आम्रवृष्टि। चेरी ब्लाज्म जो होती है चाय और कॉफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाय और कॉफी की फसल के लिए चेरी ब्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां होती है चेरी ब्लाज्म बच्चों, केरल और कर्नाटक में। कहां होती है, केरल और कर्नाटक में ही इन्हें चेरी ब्लाज्म के नाम से जानते हैं। केरल और कर्नाटक में चाय की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। ये आम की फसल के लिए आम्रवृष्टि पश्चिमी तटीय मैदानों में, ये चाय की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे बात करूं नॉरवेस्टर, आगे बात करूं और लास्ट आपका जिसे बोलते हैं नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर के द्वारा बारिश कहां होती है, नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर।
तो बच्चों पूर्वी भारत में, पूर्व मतलब ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के द्वारा बारिश होती है। पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया, ठीक है ना भाई। सर चैट नहीं दिखाई दे रही, विशाल शुक्ला, क्या बात है, कितनी पेट में खुजली हुई है, चैट देखनी है ना बेटा, ऐसी चैट दिखा दूंगा, सब चैटिंग मास्टर बना दूंगा मैं तुझे, ठीक है ना भाई। हाँ, ये चावल के लिए इंपोर्टेंट मानी जाती है नॉर्वेस्टर जो है आपकी, हालांकि ये नहीं पूछता है, तो ये ध्यान रखना है। लू अगर आर्द्रता ग्रहण कर लें तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में बारिश करा देती हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है, ये बहुत तगड़ी बारिश नहीं होती। इसे बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल, यानी कि मानसून से पहले होने वाली बारिश। इसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आम्रवृष्टि आपके पश्चिमी तटीय मैदानों पर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेरी ब्लाज्म केरल और कर्नाटक चाय की खेती के लिए उपयोगी, और नॉर्वेस्टर आपका पूर्वी भारत में होती है, ठीक है ना भाई। बहुत गजब मेरे साथियों। तो यहां तक चीजें, ये प्री मानसून रेनफॉल जो 10% बिना मानसून के बारिश हो जाती है, मानसून अब आएगा, मानसून अब आएगा, ये तो मानसून से पहले की बारिश है जो हमने पढ़ ली, ठीक है ना भाई। बहुत गजब। झरना करा दो बेटा, झरने के नीचे ले चलूंगा तुझे, वहीं डुबकी लगवाऊंगा झरने में गिरा गिरा के, ठीक है ना, वहीं आराम से झरने में धोया जाएगा तुझे। झरने करवाए तो उससे ज्यादा झरने नहीं पूछता है, 10 झरने करवाए 10 याद कर लो, बतेरे हैं वो। आगे बात करते हैं बच्चों वर्षा ऋतु में वर्षा, या फिर जिसे कहते हैं हम मानसून का आगमन, अराइवल मानसून। क्या बोलेंगे? मानसून का आगमन। दूसरी ऋतु मानसून का आगमन, मानसून का आगमन। अब मानसून आएगा, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? अराइवल मानसून। क्या बोलेंगे बच्चों? अराइवल मानसून। अराइवल मानसून का मतलब होता है मानसून का आना, और मानसून का आना कब होता है बच्चों? वर्षा ऋतु में। कब होता है बच्चों? वर्षा ऋतु के समय में आता है मानसून। और वर्षा ऋतु कब होती है? जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने मानसून के भारत में आने के हैं, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों वर्षा ऋतु। और इसका समय कब से कब तक होता है? 1 जून से। जून से स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता है साथियों? सितंबर तक चलता है। तो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय है। इस समय भारत में मानसून आएगा, तो मानसून से बारिश अब होगी। वो तो प्री मानसून रेनफॉल थी, ऐसे ही फालतू में कहीं कहीं बारिश हो जाती थी, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे साथियों आपसे, यहां मानसून का आना वर्षा ऋतु में होता है, जून से सितंबर के बीच भारत में मानसून आते हैं, और जो मानसून आते हैं उन्हें बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि जो मानसूनी पवनें आती हैं उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, तो इन्हें साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। इन्हें कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? जून से सितंबर के बीच में होता है। जून से सितंबर के बीच में होता है, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई बच्चों, ध्यान से बात ये समझनी है कि देखो यार, कमेंट इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, मैं जो बता रहा हूं वो चीजें आपकी समझ में आ रही हैं, ये बात इंपोर्टेंट है। और जिन्हें फालतू की जुबान चलाएंगे कमेंट सेक्शन में, उन्हें बेटा कमरे में बंद करके, भुस के कोठे में, भुस समझते हो ना, भैंस का चारा होता है, उसमें बंद करके ऐसा लठ बजाया जाएगा, उन पे बुद्धि ठीक कर दी जाएगी उनकी। तो जो भी बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनकी सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और जो सिर्फ कमेंट में सीला कालू कल्लू को देखने आए हैं, तो वो सभी बेटा भग जाओ यहां से, कमेंट सेक्शन से बहुत मारूंगा। ठीक है। तो बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश कराते हैं वो कौन कराते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो भारत में होने वाली 100% वर्षा में 75% हिस्सा अकेले दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि बच्चों जो वर्षा ऋतु में बारिश होती है उसका है। 75% सर्वाधिक वर्षा, 75% सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि भारत में होने वाली वर्षा का सर्वाधिक हिस्सा किस मानसून से प्राप्त होता है? आपका आंसर होगा मेरे कबूतरों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा बारिश होती है। बात समझ में आई?
जनवरी फरवरी में होने वाली बारिश को क्या कहते हैं? अरे मेरे चाचा करवाएंगे जनवरी फरवरी में बारिश, पहले यहाँ पढ़ ले जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, या पहले जनवरी फरवरी की बारिश सीखनी है तुझे, वो भी सिखाएंगे। एक भी बारिश नहीं छोड़ेंगे, गांव में बारिश होगी तुम्हारे, पक्का होगी, लेकिन यहाँ पढ़ लो, ठीक है ना। जो बता रहा हूं उन्हें समझने की कोशिश करो। सभी का टेस्ट लेंगे इस चैप्टर के बाद, फिर टेस्ट ले लेंगे आपका, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो मानसून का आगमन 75% बारिश सर्वाधिक किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है भाई। बेटा सबके कमेंट दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो कुट जाओगे आप सभी। आ जाओ चलो। अब देखो भाई, मैं बात करूं आपसे बच्चों, ये कब की पूछ रहा है? जून से सितंबर के बीच में बारिश करानी है। अब देखो बारिश होती कैसे जून से सितंबर के बीच में, अब थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करनी है, बुद्धि का काम आएगा थोड़ा सा बच्चों, और अपनी बुद्धि को खोल के यहां रख दो सामने। आप सभी को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता ही, क्या पता थी बच्चों? यहां बीच से जाती है विषुवत रेखा, ऊपर क्या है? कर्क रेखा, नीचे क्या है? मकर रेखा। अब जून के महीने की बात कर रहे हैं, जून में आता है ना मानसून भारत में। भारत कहां स्थित है आपका? कर्क रेखा पर। और आप सभी को एक बात और भी पता होगी, 21 जून को सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि सनलाइट 21 जून को कहां पड़ती है बच्चों? सूर्य का प्रकाश पड़ता है आपका कर्क रेखा पर लंबवत। तो आपको पता है जून के महीने में भारत में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में चिमचिमाती हुई गर्मी पड़ती है, यानी कि कर्क रेखा का तापमान कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इतनी बात तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है ना भाई। तो जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा का तापमान अधिक, और कर्क रेखा का तापमान अगर अधिक होगा तो भारत में दबा के गर्मी पड़ेगी। कैसी गर्मी पड़ेगी? भयंकर वाली गर्मी। तो अब भारत में गर्मी पड़वा दो, भारत में गर्मी पड़वा दो, यहां बना दो भारत, ये बन गया भारत अपना छोटा सा, ये बन गया अपना भारत, इंडिया बन गया, ठीक है ना। इंडिया के बीचों बीच से क्या जाती है बच्चों? कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा गुजार दो, ये चलेगी कर्क रेखा। यहां कर्क रेखा पर जून के महीने में क्या होगा? जून के महीने में क्या होगा बच्चों? जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, यहां का तापमान कैसा होगा? ज्यादा। भारत में गर्मी होती है जून के महीने में, आप सभी जानते हो। अब जब गर्मी होगी तो बच्चों जो वायु है वो गर्म होकर कहां चली जाएगी? आसमान में। कल मैंने आपको बताया था कि गैस के ऊपर तवा रखो, तवे के ऊपर बैठ जाओ, तो 2 मिनट बाद ही आप ऊपर उछल जाओगे। सेम वायु के साथ होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और यहां कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब बन जाता है भारत के अंदर। बात समझ में आ रही है मैं जो कह रहा हूं आपसे? जून के महीने में सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा भारत में कहां स्थित है? बीचों बीच में स्थित है। यहां का तापमान कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा तापमान होगा, वायु गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। यहां कैसा क्षेत्र बन जाएगा? खाली क्षेत्र। खाली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लो प्रेशर जोन कहते हैं, निम्न वायुदाब क्षेत्र। भारत में तापमान अधिक है और दाब कम है, और इस कम दाब को भरने के लिए इधर से पवनें चलने लगती हैं। किधर से पवनें चलेंगी बच्चों? इधर से पवनें चलने लगती हैं, यहां से ऐसे करके पवनें आने लगती हैं, ऐसे ये पवनें आने लगती हैं, ये पवनें आने लगती हैं। और जब ये भारत के तट पे पहुंचती हैं तो इधर से चलती हैं आपकी जेट स्ट्रीम, जेट धारा। जेट धारा क्या है? वायुमंडल में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली शक्तिशाली पवनें हैं, शक्तिशाली पवनें। तो ये क्या है? जेट धारा, जेट धारा, इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम ऐसे चल रही हैं, ये है आपका नॉर्थ। दिशा क्या है? दिशा कैसे निकालोगे? हमेशा दिशा, देखो दिशा ऐसे निकालते हैं, ऐसे बना दो, ऐसे करके। अब इनकी दिशा क्या है? ये दिशा है। देखो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट आपका, और ये होता है वेस्ट। जब शुरुआत में ये आ रही हैं पवनें, ये वाली, तो इनकी दिशा क्या है? साउथ ईस्ट दिशा से आ रही है, तो इन्हें बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है ना। लेकिन जब इनकी टक्कर, जेट धाराओं की टक्कर इनके मुंह पे लगती है तो इनकी दिशा बदल जाती है, यानी कि इस मानसून की दिशा बदल जाती है। मानसून आ क्यों रहा है? ये आ इसलिए रहा है क्योंकि भारत में लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर को भरने के लिए इधर से पवनें चल रही हैं भारत की तरफ। क्यों? क्योंकि भारत का तापमान ज्यादा है। तो आपको मैंने बताया था कि उच्च वायुदाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें दौड़ने लगती हैं, और इन्हीं पवनों को भारत में क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं
कि ये जो जेट धारा चल रही है, जेट धारा इन साउथ वेस्ट पवनों की दिशा क्या कर देंगी, जब टक्कर मारेंगी इन पे, ये कर देंगी ऐसे, इसकी दिशा, ये दिशा हो जाएगी इनकी। ये दिशा क्यों बदली, क्योंकि जेट धारा चल रही है इधर से, ठीक है ना। तो जेट धारा की वजह से इनकी दिशा साउथ वेस्ट से क्या हो जाती है बच्चों, यानी कि सॉरी साउथ ईस्ट होगा बच्चों। ये क्या है, इनकी दिशा अभी साउथ ईस्ट है, लेकिन अब क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण से आपका पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से आके भारत की तरफ जाएंगी। तो इनकी दिशा क्या हो गई, साउथ वेस्ट। तो इन्हीं का नाम क्या पड़ जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? दोबारा एक बार बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है मैं आपसे क्या कह रहा हूं। प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। यहां ध्यान से देखो, जून के महीने में सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, यहां का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे लो प्रेशर बन जाता है। वायु लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से दौड़ने लगती हैं। तो जब ये इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें आती हैं तो इनकी दिशा पहले होती है साउथ ईस्ट, लेकिन यहां चलती हैं जेट स्ट्रीम, जिनकी स्पीड होती है 140 से 180 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों ये 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में चलती हैं। कहां चलती हैं, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। और जब ये इस साउथ ईस्ट मानसून से टकराती हैं तो ये साउथ ईस्ट मानसून की दिशा को साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट कर देती हैं, इस तरीके से कर देती हैं। बात समझ में आई? अलीसा भारती कह रही है सर ईस्ट हवा कहां से आई। बेटा ये हवा ना वहां कालाहारी मरुस्थल में एक बंदर है, वो बंदर ना फूंक मारता है वहां से, तो वो हवा चला देता है, ठीक है ना। तो वहां से घूम फिर के हवा यहां आ जाती है। अरे मेरे भाई, ये पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की पवनें चलती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ये वही पवनें आके मानसून बन जाती हैं। तो जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और वायुदाब पेटी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये आई कहां से है। अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि भारत में लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें दौड़ने लग जाती हैं। इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हीं साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बुखार लग रहे हो, खूंखार लग रहे हो खूंखार मेरे सींग निकल आए बेटा यहाँ। क्या हो गया खूंखार को? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पढ़ना आने की स्टाइल बहुत अच्छी है। बेटा बाकी सारी चीज बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन तूने एक ही चीज गलत लिखी है, बहुत प्यार करता हूं। प्यार प्यार वो वाला नहीं, प्यार प्यार बेटा मैं मानता हूं आप मुझसे प्यार करते हो, चलो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है। कितनी क्लास और हैं बेटा, आज ही खत्म कर दूंगा, अभी 10 मिनट में ज्योग्राफी खत्म, कल्याण कर दें ज्योग्राफी का। 3 बार कह दो खत्म खत्म खत्म, जस्ट तलाक है तलाक है तलाक है कह के तलाक हो जाता है ना, लेकिन अब नहीं होता है बेटा वो, ठीक है ना। अब आपको पता है लीगल लॉ बन गया है उस पर भी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आपको इतना बना लेना है। अब देखो ध्यान क्या समझनी है, ध्यान से क्या समझना है। भारत में साउथ वेस्ट मानसून कैसे आया, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है जो भारत तक पहुंच गया, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को और समझ लेना है। तुमसे हद है, मतलब इतना पढ़ाने में दिमाग मारना पड़ता है, इतना ही तुम्हारे कमेंट सेक्शन दिमाग खा जाते हैं। तो बराबर ही दिमाग लगता है, तुम्हारे कमेंट और तुम्हारे क्वेश्चन इतने खतरनाक होते हैं बस पूछो मत। ठीक है भाई, तो बच्चों इधर से आते हैं आपके, ये रहे दिशा बदल गई, ये है आपका कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो भारत में आ गया अब साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की प्रायद्वीपीय आकृति होने के कारण 2 शाखाओं में बंट जाता है। तो आप पॉइंट नोट करोगे, मैं बोलूंगा आपको पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट क्या नोट करना है, पहला पॉइंट नोट करना है भारत की प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय का मतलब तिकोनी आकृति है। भारत की कैसी आकृति है, तिकोनी। भारत की
प्रायद्वीपीय पेनिनसुला स्ट्रक्चर होने के कारण साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दो शाखाओं में, दो ब्रांचेस में बट जाता है। अब ये दो ब्रांच कौन कौन सी हैं? तो देखो बच्चों, एक ब्रांच तो चली जाती है इधर को, ये ऐसे, ये जा रही है ऐसे, इस तरीके से, और एक ब्रांच चली जाती है ऐसे इधर को। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? मैंने बोला है भारत की प्रायद्वीपीय आकृति होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है। अब दो ब्रांच कौन सी है? ये वाली शाखा, ये वाली जो ब्रांच है, ये कहां बह रही है? अरब सागर में, तो इसे बोलते हैं अरब सागर वाली शाखा। क्या बोलते हैं? अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा। तो पहली ब्रांच डाल देना है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और दूसरी वाली शाखा कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी होते हुए, तो इसे डाल देना है बच्चों बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है ना भाई, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बच्चों ये है आपका सेकंड। तो मतलब हुआ क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बट गया, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी कौन सी हुई बच्चों? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है ना भाई। एक कह रहा है रोहित कुमार, साउथ वेस्ट मानसून की स्पीड कितनी है? बेटा ये चलता है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आपके घर आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है ना यार, स्पीड थोड़ी ना होती है मानसून की कि कितने स्पीड से चल रहा मानसून, कम ज्यादा वो तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, कितना प्रेशर है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। दो शाखाओं में बट गया। अगला पॉइंट क्या लिखना है? दोनों शाखाओं का नाम डाल देना है और हेडिंग डाल देनी है अरब सागर की शाखा। पहले हेडिंग डाल देनी है अरब सागर की शाखा। देखो अरब सागर की जो शाखा है वो तीन उपशाखाओं में बट जाती है, तीन सब ब्रांचेस में बट जाती है। तो अगला पॉइंट डालोगे आप, अरब सागर की शाखा तीन सब ब्रांचेस, उपशाखाओं में, तीन उपशाखाओं में बट जाती है। कितनी उपशाखाओं में? तीन उपशाखाओं में बट जाती है। यानी कि पहले मानसून दो शाखाओं में बटा और फिर बच्चों अरब सागर वाली शाखा जो है ये तीन शाखाओं में बटी। और इसकी जो पहली शाखा होती है, फर्स्ट ब्रांच होती है, पहली उपशाखा होती है, किसकी पहली उपशाखा? यानी कि अरब सागर वाली तीन उपशाखाएं हैं, इनमें से जो पहली है फर्स्ट, ये केरल के तट पर, केरल के तट पर फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट सब ब्रांच जो है आपकी पहली उपशाखा जो है केरल के तट पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर, पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कराती है, वर्षा कराती है। ठीक है ना भाई। पहली उपशाखा कहां बारिश कराती है? मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? अच्छा, आकाश कुशवाहा, बेटा मजा कहां से आएगा जब तुम मजा पढ़ने में ले ही नहीं रहे हो, तुम कमेंट सेक्शन में ज्यादा मजा ले रहे हो। तो मजा तभी तो लोगे जब तुम समझोगे चीजों को। मैंने आपको क्या बताया, ये थोड़ा सा टॉपिक भी बोरिंग है भाई, मजा इसमें थोड़ा आता भी कम है क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ता है, ये फैक्चुअल टॉपिक है ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज तुम्हें समझाने की, तो समझने पे ध्यान दो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बट गया, एक अरब सागर वाली और एक बंगाल की खाड़ी। ये जो अरब सागर वाली शाखा है इसकी तीन सब ब्रांच होती हैं, जिसमें से पहली वाली ब्रांच जो है, फर्स्ट सब ब्रांच जो है, वो यहां पश्चिमी घाट पर्वत है बच्चों, पश्चिमी घाट पर्वत में केरल से जाके टकराती है। और ये कब टकराती है बच्चों? 1 जून को, 1 जून को कब टकराती है? 1 जून को पहुंचती है यहां, या जून के पहले सप्ताह में, या फिर जून के पहले सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां जाके खूब बारिश करती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत में मानसून के द्वारा सबसे पहले किस राज्य में वर्षा प्राप्त होती है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले कहां हुई राज्य में? तो सबसे पहले राज्य में जो होती है वो केरल में होती है। तो एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो बच्चों, एक पॉइंट लिखना है यहां नोट करके कि भारत में मानसून के द्वारा सर्वप्रथम केरल राज्य में वर्षा प्राप्त होती है। सबसे पहले किस राज्य में वर्षा प्राप्त होती है? केरल में, क्योंकि पहली वाली शाखा जाके सबसे पहले कहां टकराई? केरल में।
और मानसून से होने वाली ये भारत की पहली वर्षा है, क्योंकि इससे पहले जो पढ़ी हमने वो प्री मानसून रेनफॉल सी, मानसून से जो पहले होती है। अब एक चीज और ध्यान से समझनी है, यहां क्या पड़ता है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। इधर क्या पड़ता है बच्चों, इधर पड़ता है लक्षद्वीप, इधर क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। ठीक है ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले भारत में राज्य ना दे, सबसे पहले भारत में वर्षा कहां होती है, देखो केरल में जो बारिश हो रही है वो हो रही है 1 जून में, लेकिन बच्चों 15 मई को बारिश हो जाती है अंडमान निकोबार में। लेकिन अंडमान निकोबार एक राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर 4 जगह दी गई हो आपको, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिया गया हो, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ए दे दिया केरल, बी दे दिया आपको तमिलनाडु, सी दे दिया आपके कर्नाटक, और डी दे दिया आपको अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मानसून के द्वारा वर्षा सबसे पहले कहां होती है, तब आपका आंसर होगा बच्चों अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार और भी पहले पड़ जाता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तब आप बताओगे बच्चों केरला के अंदर। केरल से भी पहले जो बारिश हो जाती है मानसून से, केरल से जो पहले बारिश होती है मानसून से, वो कहां होती है, अंडमान निकोबार द्वीप पर हो जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप पर होती है। और ये कब हो जाती है, 15 मई को हो जाती है मानसून के द्वारा बारिश। ठीक है ना। लेकिन ये एक राज्य नहीं है, ये बात समझ में आ रही होगी आपके। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो अरब सागर वाली शाखा है, इसकी जो पहली उपशाखा है वो जाके केरल के पश्चिमी घाट तट से टकराती है और बारिश करती है, और ये मानसून के द्वारा भारत में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है आपका केरल राज्य। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है बच्चों आपसे। तो पहली उपशाखा आपने पढ़ ली। अब दूसरी की बात करते हैं, अब दूसरी की बात करते हैं बच्चों। दूसरी वाली कहां बारिश कराएगी, अब देखो दूसरी वाली शाखा की बात करते हैं, तो हेडिंग डाल देनी है दूसरी उपशाखा। दूसरी उपशाखा मैं आपको बताऊंगा, बोलूंगा, पॉइंट आपको नोट करना है खुद से। देखो पहली वाली केरल से टकरा गई, दूसरी वाली देखो यहां बहती है एक नदी नर्मदा, यहां बहती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में होते हुए, घाटी के बीच होते हुए छोटे नागपुर के पठार पे जाके बारिश करा देती है। आपसे एग्जाम में अगर देखो, अब आसान क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अरब सागर की दूसरी शाखा, दूसरी ब्रांच कहां बारिश कराती है, तो दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती घाटी से होकर प्रवेश करती है और ये छोटे नागपुर के पठार में बारिश करा देती है। तो दूसरी उपशाखा हेडिंग डालोगे और इसमें एक पॉइंट लिखोगे, लिखना है अरब सागर की शाखा की दूसरी उपशाखा, अरब सागर की शाखा की दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती घाटी के बीच से प्रवेश करके, एंट्री करके छोटे नागपुर के पठार में वर्षा कराती है, मध्य भारत में बारिश कराती है। तो बच्चों क्या लिखोगे, दूसरी उपशाखा कहां से प्रवेश करती है, नर्मदा ताप्ती नदी की घाटी से, और छोटे नागपुर के पठार में वर्षा करा देती है। बात समझ में आई, कहां कराती है, छोटे नागपुर के पठार में वर्षा करा देती है। आगे बात करूं बच्चों, आगे हेडिंग डाल देनी है तीसरी उपशाखा, थर्ड सब ब्रांच, तीसरी उपशाखा। तीसरी उपशाखा ये कहां बारिश कराती है, तो बच्चों तीसरी उपशाखा के बारे में लिखना है, यह गुजरात से होकर प्रवेश करती है, गुजरात से होकर एंट्री मारती है, और ये बच्चों अरावली पर्वत के समानांतर बहते हुए हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में वर्षा कराती है। लास्ट में कहां पहुंच जाती है, जम्मू कश्मीर पहुंच जाती है। तो लिखना है तीसरी उपशाखा के बारे में लिखना है, यह गुजरात से प्रवेश करके, यह गुजरात से प्रवेश करके फिर कहां पहुंचती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यह बारिश करा देती है। ठीक है ना भाई, पॉइंट बाय पॉइंट लिखाइया करो, इंपोर्टेंट हो। अच्छा ये क्या लिखवा रहे हैं हम, रामायण लिखवा रहे हैं फिर बिना पॉइंट के, यार तुम इतनी, ये है कौन ये, अजीत सिंह, बेटा इतना मारूंगा, मेरे सामने होता ना तो कबूतर ही बना देता मैं तेरा। यार तुम्हें क्या लग रहा है मेरे दिमाग में कीड़ा है, मैं फालतू में तुम्हें चीजों को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बनते वैसे ही समझा रहा हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते या फिर तुम्हारे गार्जियन ने तुम्हें सही सलाह दे दी होती टाइम पे, तो आज तुम्हारी बुद्धि सही विकसित हो जाती है। लेकिन नहीं, इसका विकास नहीं होना है पूरे जीवन,
आप टीचर को एडवाइस, भैया 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे बात समझ में आ रही है ना तेरी? क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है यार? क्या है, मैं कोई पागल हूं, मुझे कुत्ते ने काट लिया है कि मैं फालतू की चीजें तुम्हें लिखवाए जा रहा हूं? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हारे में, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं। भाई आज के टाइम में आप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब कांस्टेबल का पेपर निकालना भी आसान नहीं है, फिर कहते हो गुरुजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो भैया क्वेश्चन तब मिलेगा एग्जाम में जब पढ़ोगे। और जीएस भी आजकल आसान नहीं पूछी जा रही है, समझ रहे हो ना? 25 में से 15 क्वेश्चन बनाने वाला महारथी कहलाता है। आज के टाइम में एग्जाम में नहीं बन पाते हैं, ठीक ठाक लेवल की जीएस पूछता है। अरे भाई मैं ही लिखवाता हूं डेली। आज पहली बार कहा है मैंने कि आप लिखो, क्योंकि बड़े बड़े पॉइंट हैं। तुम इमला नहीं लिख सकते, नकल नहीं कर सकते, तुम कर क्या सकते हो जीवन में, वो तो बताओ मुझे। हद हो गई भाई यार। मैं बोल रहा हूं सीधा सीधा सा कि ऐसे लिखना है तुम्हें, मैं समझा रहा हूं, लेकिन नहीं, बोर्ड पे जब तक तुम नहीं लिखोगे अपने हाथ से, हम एक शब्द लिख नहीं सकते हैं अपने हाथ से। भाई क्यों नहीं लिख सकते हो आप? कौन लिखेगा? और हद हो गई। क्या बताया मैंने? बताया कि भाई अरब सागर वाली शाखा जो है, इसकी पहली ब्रांच, पहली सब ब्रांच कहां, यानी कि केरल राज्य में बारिश कराती है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के। ये भारतीय राज्य में बारिश पहली है, पहली बारिश है मानसून के द्वारा। इसके बाद दूसरी वाली जो सब ब्रांच है वो नर्मदा ताप्ती घाटी से प्रवेश करके छोटे नागपुर के पठार में वर्षा कराती है। ये दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरे पॉइंट मैंने आपको बताया कि तीसरी उपशाखा गुजरात से प्रवेश करके कहां बारिश कराती है बच्चों? आपका ये बारिश कराती है पंजाब राज्य में, हरियाणा में और दिल्ली में। यहां बारिश कराती है इधर वाले क्षेत्र में, ठीक है ना भाई? कहां पहुंच जाती है? पंजाब पहुंच जाती है। तो आपने लिख दिया होगा। तो तीसरी वाली के बारे में लिखना है कि तीसरी उपशाखा कहां से एंट्री मारती है? गुजरात से प्रवेश करके, और बच्चों पंजाब, हरियाणा और बच्चों यहां दिल्ली, यहां बारिश करा देती है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात समझनी है, आगे बात समझनी है बच्चों। इधर आ जाओ। अब हेडिंग डाल देनी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है बच्चों, ये 2 उपशाखाओं में बट जाती है। कितनी उपशाखाओं में? 2 उपशाखाओं में। तो पहला पॉइंट लिखना है बंगाल की खाड़ी की शाखा डाल के, ब्रांच ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना? इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 सब ब्रांचेस में, 2 उपशाखाओं में बट जाती है। ये कितनी में बटी थी? 3 में बटी थी। ये कितनी में बटी है? 2 में बटी है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना है। अब इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट सब ब्रांच, यानी कि किसकी? बंगाल की खाड़ी की शाखा की पहली उपशाखा, उपशाखा का मतलब सब ब्रांच। तो फर्स्ट सब ब्रांच डाल देना है, फर्स्ट सब ब्रांच डाल देना है, पहली उपशाखा डाल देनी है। अब जो इसकी पहली उपशाखा होती है, ये क्या काम करती है? यहां से जाती है और यहां पूर्वोत्तर भारत में जाके घुस जाती है। और यहां क्या था? मेघालय का पठार। तो जो इसकी पहली सब ब्रांच है, पहली उपशाखा है, ये कहां बारिश कराती है? पूर्व उत्तर भारत में वर्षा कराती है। कहां बारिश कराती है बच्चों? पूर्व उत्तर भारत में वर्षा कराती है। कहां बारिश कराती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वर्षा कराती है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा 5 मिनट बाद। 5 मिनट में पहले टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद में दोबारा से फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना? तो बात यहां ध्यान से समझ में आ गई। तो इसकी जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये इसकी 2 सब ब्रांच हैं, 2 उपशाखाएं हैं, जिसमें से पहली वाली यहां बारिश करा रही है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में क्या पड़ता है आपका? मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में। तो पूर्वोत्तर भारत में भी कहां बच्चों? मुख्यतः जो बारिश होती है वो होती है मेघालय राज्य में। कहां होती है? मेघालय राज्य में वर्षा होती है। मेघालय में मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक है आपकी गारो पहाड़ी, एक है खासी पहाड़ी और एक है जयंतिया पहाड़ी। तो ये कौन सा स्टेट है? मेघालय। ये कौन सा स्टेट है आपका? मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? तो मेघालय की ये जनजाति भी हैं और पहाड़ी भी हैं। ये वाली पहाड़ी का नाम क्या है? गारो पहाड़ी। ये वाली पहाड़ी कौन सी है? खासी पहाड़ी।
और ये वाली पहाड़ी कौन सी है? जयंतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बच्चों? जयंतिया पहाड़ी। ये पढ़ा रखा है मैंने आपको। और बच्चों यहां जो शाखा घुसती है अंदर, ऐसे करके जब ये शाखा अंदर घुसी, तो जब भी मानसून किसी पहाड़ी से टकराएंगे तो दबा के बारिश करेंगे। बारिश कैसे करेंगे? दबा के। तो यहां मानसून भीतर घुस तो जाते हैं, लेकिन पहाड़ियों का जो आकार है वो इस तरह है कि ये बाहर नहीं निकल पाते, टकराते हैं बारिश करते हैं, टकराते हैं बारिश करते हैं, टकराते हैं बारिश करते हैं। तो मानसून के फंसने की वजह से, मानसून प्रस्फोट सुना होगा, बादलों का फटना आपने सुना होगा। बादलों का फटना कैसे होता है बच्चों? बादलों का फटना ऐसे होता है कि जब पहाड़ियों के बीच बादल फंस जाते हैं तो वो ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं, तो वो टकरा के वहीं बारिश करते रहते हैं और दबा के बारिश करते हैं। इसे ही बादलों का फटना कहते हैं, जब बादल फंस जाएं पहाड़ियों के बीच। तो पहाड़ी क्षेत्र में ही हमेशा बादल फटते हैं, कभी आपने मैदानी क्षेत्र में बादलों का फटना नहीं देखा होगा। तो यही खासी पहाड़ियों पर एक जगह पड़ती है माशिनराम। माशिनराम, माशिनराम में बच्चों विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माशिनराम। आपका किन पहाड़ियों पे है? खासी पहाड़ियों पे। बात समझ में आई? ठीक है ना भाई? तो बात क्लियर हो गई होगी। सर ईस्ट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट होता है। अच्छा, कहां ईस्ट नॉर्थ लिखा है मैंने भाई? नॉर्थ ईस्ट ही बोला है, नॉर्थ ईस्ट ही बोला है, ठीक है ना? पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना? सही कर लेना, अगर बोल दिया हो गलती से मैंने तो गुनाह हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। और लगभग ये जो बारिश होती है 1100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 1100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा का मापन एक यंत्र होता है, वर्षा मापी, एक बोतल सी होती है, उसमें कीप लगी होती है ऊपर, उसे निकाल के रख देते हैं जब बारिश होती है बाहर। उसमें एक स्केल लगा होता है, कांच की सी बोतल होती है, तो उस पर देख लेते हैं कितनी बारिश हुई है। कहीं सोचो कि वर्षा का जी मापन कैसा होता है, हमने तो कभी देखा नहीं है। तो आपके घर कोई बोतल हो, उसमें एक पैमाना लगाओ, स्केल लगाओ, और बाहर वो एक कीप लगा के बाहर रख दो, तो जितना पानी उस बोतल में आ जाएगा उतने सेंटीमीटर बारिश मान ली जाती है। ठीक है ना भाई? तो बात को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, आपको सब समझ में आएगा। तो पहली उपशाखा ने कहां बारिश करवाई? पूर्वोत्तर भारत में, शिलोंग के पठार में, मेघालय के पठार में। माशिनराम कहां पड़ता है? खासी पहाड़ियों पे। और मेघालय की कैपिटल जो शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग, वो भी खासी पहाड़ियों में बच्चों। और यहीं पर चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी, चेरापूंजी का नाम सुना होगा ना? चेरापूंजी कहां स्थित है? तो वो भी खासी पहाड़ियों पे। पहले माशिनराम से पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है ना भाई? अब कहां की गई है? माशिनराम में। तो माशिनराम अभी के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? बहुत गजब बच्चों। आगे बात करें बच्चों, आगे बात करें, यहां ध्यान से देखना है। अब इसकी जो दूसरी उपशाखा है, दूसरी उपशाखा, दूसरी वाली कहां जा रही है? ये रही दूसरी वाली। पहली तो हमने पहुंचा दी यहां पे, दूसरी वाली यहां से ऐसे जाती है वेस्ट बंगाल से, और गंगा के मैदानी राज्यों में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और लास्ट में हरियाणा और पंजाब पहुंच जाती है। लास्ट में कहां पहुंच जाती है? पंजाब पहुंच जाती है। तो बच्चों बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा हेडिंग डाल देनी है। बंगाल की खाड़ी की दूसरी उपशाखा हेडिंग डाल देनी है। दूसरी, सेकंड सब ब्रांच, सेकंड सब ब्रांच। अभी रिवाइज करवा दूंगा, सारा याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। दूसरी सब ब्रांच, दूसरी उपशाखा किसकी? बंगाल की खाड़ी की। तो यह लिखना है, लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है इसमें। यह यानी कि जो दूसरी सब ब्रांच है, यह वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवेश करती है, होकर प्रवेश करती है। कहां से होकर प्रवेश करती है बच्चों? पश्चिम बंगाल से। और उत्तर के मैदानी राज्य, 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 मैदानी राज्य प्लेन्स स्टेट, कौन कौन से? कौन कौन से राज्य बच्चों? बिहार, यूपी। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सी शाखा से बारिश होती है? तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश होती है। उत्तर प्रदेश में किससे बारिश होती है?
बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बारिश होती है। बिहार, यूपी और आपका बच्चों फिर कहां जाएगा, बिहार, यूपी, देखो वेस्ट बंगाल से तो जा रही है, एक तो पश्चिम बंगाल में बारिश कराएगी, इसके बाद बिहार में बारिश कराएगी, यूपी में कराएगी, और लास्ट में कहां पहुंच जाती है बच्चों, पंजाब पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, पंजाब पहुंच जाती है, पंजाब पहुंच जाती है। तो पंजाब में लास्ट में जाके बारिश करा देती है। बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से बात क्या समझनी है, मैंने आपको जब ये वाली शाखा बताई थी अरब सागर वाली तीसरी शाखा, तो ये गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए लास्ट में हरियाणा पंजाब पहुंच रही थी, और ये वाली जो शाखा है ये भी लास्ट में कहां पहुंच रही है, पंजाब पहुंच रही है। कहने का मतलब ये है मानसून 1 जून से भारत में आने शुरू हुए और बच्चों 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाते हैं। यानी कि मानसूनों को पूरे भारत तक ट्रेवल करने में, पहुंचने में, आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कई बार कि भैया मानसून लेट हो रहा है, अब गए 1 हफ्ते देरी से आएगा। मानसून मतलब वो डिपेंड करता है ना कि भाई ज्यादा प्रेशर कब बन रहा है, कब प्रेशर कब बन रहा है, मानसून की स्पीड क्या है, कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं मानसून के कहीं भी पहुंचने पर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसे अरब सागर वाली शाखा से भी बारिश प्राप्त होती है और बंगाल की खाड़ी वाली से भी, तो बच्चों पंजाब ऐसा राज्य है। तो कुछ फैक्ट अब देखो, यहां तक मैंने पूरा बता दिया, अब कुछ पॉइंट नोट करो, इसके बाद मैं एक बार फटाफट से तुम्हें रिवाइज कराऊंगा इसे, और फिर इसके बाद आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फैक्ट नंबर 1 नोट करना है, नोट डाल दो, और पहला फैक्ट नोट करना है, लिखो पंजाब में दोनों ब्रांचों से वर्षा प्राप्त होती है, दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखा, आपसे या तो ये पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य जिसमें दोनों शाखाओं से बारिश होती है, तो पंजाब हो जाएगा। आपसे पूछे बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा किस राज्य में मिलती हैं, गले मिल जाती हैं, तो बच्चों पंजाब में मिल जाती हैं। बात समझ में आई। दूसरा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, दूसरा पॉइंट नोट करना है बच्चों, 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। कहां फैल जाता है बेटा, कल्पना कुमारी, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, आप क्वेश्चन पूछो मुझसे, उससे भी दिक्कत नहीं है मुझे, मैं पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं है यार, मैं पूरा अपना 100% कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें एक एक चीज समझा पाऊं कि मानसून कैसे आ रहा है, कोई भी टॉपिक कैसे तुम्हें पढ़ना है। मैं कभी भी ये नहीं करता कि भाई मैं मेहनत नहीं करना चाहता आपके साथ, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखो, और ऐसा सीखो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन आप में से कुछ विद्वान ऐसे हैं जो एडवाइस देने पर उतर आते हैं, भाई अरे भाई सही गलत क्या है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये चीज तो आप टीचर पे छोड़ दो। और अगर आपको ये बात पता है कि क्या पढ़ना है, तो फिर आपको क्लास में आने का फायदा क्या है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो ठीक है ना भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 15 जुलाई तक मानसून कहां पहुंच जाते हैं मेरे साथियों, 15 जुलाई तक मानसून पूरे भारत में फैल जाता है, यह पॉइंट लिखना है। अब देखो एक बात आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के किन राज्यों में वर्षा प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और एक नहीं होती है बच्चों राजस्थान में। उसका रीजन यह है कि ये दोनों पर्वतों की छाया में पड़ते हैं। छाया का मतलब पर्वत के बगल में पड़ते हैं, ये पूर्वी घाट पर्वत के बगल में पड़ जाता है, और इधर ये अरावली पर्वत के पश्चिम में पड़ जाता है राजस्थान। ये दोनों राज्य सूखे रह जाते हैं। तो एक पॉइंट तीसरा नोट करना है आपको, लिखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा तमिलनाडु और राजस्थान भी कौन सा, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आप कैसे लिखोगे पॉइंट, दोबारा बोल रहा हूं, लिखना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा प्राप्त नहीं होती है, इनमें बारिश नहीं होती है बच्चों। ठीक है ना भाई, बहुत गजब बच्चों। अब देखो यहां समझो बात को, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून खत्म हो गया है। अब मैं एक बार दोबारा से मात्र 2 मिनट में आपको इसे रिवाइज करा रहा हूं, और आप बहुत प्यार से समझने की कोशिश करोगे।
बिल्कुल। यहां ध्यान से देखो बच्चों, आप ना जो एक क्लास में होनी चाहिए चीज खत्म, उसमें ना 2 क्लास लगवा देते हो आप, इसीलिए क्योंकि आप फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हो और पढ़ने की चीजों पे कम ध्यान देते हो। तो यहां चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अब आप। यहां ध्यान से देखो बच्चों, ये इंडिया है, अपना भारत है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि जून के महीने में क्या होता है, जून के महीने में 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहां होंगी, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती हैं। जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो यहां का तापमान कैसा हो जाएगा, जून के महीने में चिलचिलाती धूप पड़ती है भारत में, तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो यहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। यहां लो प्रेशर जोन है, जबकि यहां नीचे कैसा होगा, हाई प्रेशर जोन होगा। नीचे से हवाएं चलने लग जाएंगी ऊपर के लिए। जब नीचे से ऊपर को हवाएं चलेंगी तो बच्चों यहां से चलती हैं जेट धारा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम इन पे टक्कर मारती है। इनकी दिशा पहले होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट हो जाती है। और जब इनकी दिशा साउथ वेस्ट होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, तो ये भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाते हैं। एक होती है आपकी अरब सागर वाली शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा 3 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। पहली उपशाखा केरल में जाके टकराती है, तो भारत का केरल राज्य 1 जून को सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला मानसूनी राज्य बन जाता है। दूसरी उपशाखा आगे बढ़ती है, नर्मदा ताप्ती घाटी से प्रवेश करती है, छोटे नागपुर के पठार में बारिश करा देती है। यानी कि मध्य भारत में होते हुए ये यहां बारिश कराते हुए एमपी में और यहां पहुंच जाती है, ठीक है ना भाई। आगे तीसरी उपशाखा गुजरात से होकर प्रवेश करती है, अरावली के पश्चिम से होकर बहते हुए हरियाणा, दिल्ली और बच्चों आपका पंजाब में बारिश कराती है। तो ये तो अरब सागर की शाखा थी। इधर बात करी बंगाल की खाड़ी की, 2 उपशाखाओं में बढ़ जाती है। पहली वाली उपशाखा यहां पहुंच जाती है शिलोंग के पठार में, फंस के गारो खासी जयंतिया में दबा के बारिश कराती है। दूसरी उपशाखा बच्चों यहां वेस्ट बंगाल से प्रवेश करके मैदानी राज्य बिहार, यूपी और लास्ट में फिर कहां पहुंच जाती है, पंजाब पहुंच जाती है। कुछ फैक्ट मैंने आपको नोट कराए। पंजाब राज्य में सबसे मतलब लास्ट में जाके बारिश होती है और बच्चों यहां दोनों उपशाखाओं से बारिश होती है, यानी कि दोनों शाखाओं से, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से बारिश कहां प्राप्त होती है, पंजाब में। भारत के किस राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है, केरल राज्य में। और बच्चों आपसे यहां अंडमान निकोबार ऑप्शन दे दे तो केरल से पहले अंडमान निकोबार में 15 दिन पहले बारिश हो जाती है, बात मैंने आपको बताई। आगे मैंने क्या बताया बच्चों, यहां देखोगे पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में, राजस्थान और तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती है। बाकी पूरे भारत में इनसे बारिश देखने को मिलती है, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा, मैं बता तो रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती तो बीकानेर में भी कम होगी, लगभग राजस्थान में ही कम वर्षा होती है। लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं, भारत का 75% बारिश जब साउथ वेस्ट मानसून करा रहा है तो उसमें से भी सबसे कम बारिश जो होती है वो तमिलनाडु और राजस्थान में होती है। तमिलनाडु में तो होती ही नहीं है। तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में बारिश हो ही नहीं रही है, वर्षा ऋतु में बारिश नहीं हो रही है। यहां तो जब लौटता हुआ मानसून आएगा, कल की क्लास में पढ़ेंगे रिट्रीट मानसून, लौटता हुआ मानसून, वो बारिश कराएगा बच्चों आपकी यहां, ठीक है ना भाई। केरल में पहली बार बारिश, पश्चिमी राजस्थान बीकानेर में कम बारिश। हाँ बच्चों, केरल में पहली बार बारिश होती है, राजस्थान में बारिश नहीं होती है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और बच्चों आपका एक जगह है लेह, लेह में वर्षा बहुत कम होती है, राजस्थान से भी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है लेह में। तो लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और माशिनराम विश्व का और भारत का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो बच्चों 35 क्लास होनी है, तो जिस दिन आपकी 35 क्लास हो जाए उस दिन आप सिलेबस खत्म कर रहे होगे, ठीक है ना भाई। और बच्चों इससे ज्यादा कोई बेस्ट तरीका मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम्हें चीजों को रिवाइज कराता हूं, बार बार बताता हूं। मैं बताऊं, अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप तो ज्योग्राफी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, सबसे खतरनाक चैप्टर जो है आपका वो यही है, मानसून। अगर मानसून आप समझ के पढ़ना चाहते हो तो फिर बच्चों टाइम भी लगता है और ना ही चीजों को रटाया जा सकता है, क्योंकि चीजों का एक समझ विकसित करनी होती है कि भाई भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत में मानसून आ रहा है। भारत में मानसून इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत का तापमान बढ़ रहा है और वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो मानसूनी हवाएं आ गई हैं। आज से पहले तुम्हें यही पता ना था कि मानसून होता क्या है, तो अब नई चीजें सीखे हो ना कि मानसून के बारे में पता चला कि मानसून आखिर बीमारी क्या है।
तो आपकी एक समझ, जब आप पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दोगे तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो गुरुजी ने मजा ही खड़ा कर दिया है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अब हम कटाकट बना के आते हैं। तो ऐसा होना चाहिए आपके साथ। ठीक है बच्चों, बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया। सभी बच्चे क्लास में डेली आया करो, लाइव क्लास लिया करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं लाइव क्लास में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सभी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक अपने आप भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार।